नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव यूर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी जूनियर एडी साइंस की 21वीं क्लास है और इस आज का हमारा जो टॉपिक है यह है मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृतिका। तो इससे रिलेटेड जितने भी अलग अलग परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हमने यहाँ पर कवर किए हैं। और उससे अलावा आपको कोई क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम में आए हुए हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। और जिसने भी अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन्हें भी अच्छी वीडियो मिल सके। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है थर्मोस्टेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण क्रम से है। तो थर्मोस्टेटिंग और थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण कौन सा है इनमें से? यह है दोस्तों बेकेलाइट और पॉलीस्टाइरीन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाता है ये? क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। तो सामान्य विशिष्ट गुण कौन कौन से होते हैं प्लास्टिक के, वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि प्लास्टिक क्या होनी चाहिए? टिकाऊ होनी चाहिए, वजन में हल्के व अनअभिक्रियाशील होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2015 में सीटेट में आया वो क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे ज़रूर। और इससे बाहर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे चैनल पर जो है बायोलॉजी की डिस्क्रिप्टिव क्लास शुरू हो गई है जिसे पिकांशी मैम ले रही हैं। आप वहां पर विजिट करें और उन क्लास को देखें। बहुत ही डीपली पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। और मुझे बताएं कमेंट करके कि क्लास आपको कैसी लगी। और इसके बाद क्योंकि ये हमारे 21 क्लास हो चुकी हैं, काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं, 18वां टॉपिक ये आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 3-4 टॉपिक और बचे हैं। उन्हें कंप्लीट करने के बाद आप कौन से सब्जेक्ट की क्लास लेना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। आगे चलते हैं। पहले ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए। तो इसमें से सत्य कथन कौन कौन से हैं ये देखने हमें पढ़ लेते हैं हम। पहला है वेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है जबकि मेलाइमन थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है, ये गलत है। दूसरा है मेलाइमन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बेकेलाइट थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है, ये भी गलत है। अगला है बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोनों ये थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं। तो फोम के गद्दे और तकिए शायद आपको पता हो, ये बने होते हैं दोस्तों यूरीथेन का। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक का जो उदाहरण होता है वो है इसमें मेलामाइन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे मैं इसके बारे में आपको बता दूं, थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक एक बार गर्म करने पर तो मुलायम होते हैं किंतु उन्हें गर्म करके पिघलाया या मुलायम नहीं बनाया जा सकता। वे पुनः गर्म करने पर कठोर ही बने रहते हैं, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। तो यहाँ पर मेलामाइन दे रखा है तो मेलामाइन ऑप्शन में लगा देंगे। अगर जो बेकेलाइट दे रखा है तो बेकेलाइट ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ का बहुलक जो है वो है आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। तो प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण क्या होते हैं? ये अभी पहला क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन था टिकाऊ, वजन में हल्के, अनअभिक्रियाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाता है? क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्मोस्टेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण क्रम से है। तो कौन कौन सा है थर्मोस्टेटिक और थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण? इनमें से यह है बेकेलाइट और पॉलीस्टाइरीन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन जो बहुलक होता है ये होता है एथिलीन का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ये एथिलीन का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है।
अगला है बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती हैं? तो ये जो बनी होती हैं किस प्लास्टिक की बनी होती है? ये होती है पॉलीथीन की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल्स बनाने में किया जाता है, तो किस पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? ये नहीं है दोस्तों बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों एनीलिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो होता है वो सिलिका होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके टीचिंग से रिलेटेड पूरा मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध होगा और यहाँ कोई पेड क्लास नहीं है, ना ही पेड कोर्स है। सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, चाहे वो PDF हो या कोई भी वीडियो हो। और मैं दोस्तों एकदम से भदगड़ नहीं मचाना चाह रहा हूँ, ना ही खिचड़ी पकाना चाह रहा हूँ। मैं एक एक सब्जेक्ट को लेकर चलूँगा और उसको टॉपिक वाइज बिल्कुल क्लियर कराऊंगा। इसलिए आपको यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका टेस्ट CTET का एग्ज़ाम आता है तब तक मैं हर एक सब्जेक्ट आपका क्लियर करवा दूँगा, मुझ पर भरोसा रखें। अगला क्वेश्चन है साबुन है, तो साबुन क्या है? ये उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण होते हैं साबुन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक होते हैं प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अपमार्जक जटिल लवण है, तो ये किसका जटिल लवण है? ये सोडियम का जटिल लवण होता है अपमार्जक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला है साबुन है, तो साबुन क्या है? ये अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था उच्च श्रेणी वसा अम्ल के एल्कली धातुओं के लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो क्या होता है उत्प्रेरक? ये होता है निकेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साबुन लंबी श्रृंखला वाले के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, तो किसके होते हैं? ये होते हैं दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साबुन का उत्पादन होता है, तो साबुन का उत्पादन किससे होता है? ये होता है ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया करने पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है साबुन का सामान्य सूत्र क्या है? तो साबुन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों ये होता है RCOONA। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है, तो किसके कारण पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों विथियोनॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विथियोनॉल की वजह से जो है इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? तो डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है साबुन रहित साबुन को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी के लिए सुगठियता सूचकांक अधिकतम है? तो किस में अधिकतम? यह है मिट्टी में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिकनी मिट्टी के कणों का अधिकतम माप है, तो कितना होता है चिकनी मिट्टी का अधिकतम माप? ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा है लेकिन कई बार ये पूछा गया है। तो इसका जो माप होता है दोस्तों ये होता है 0.002 mm। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृदा की सक्रियता के लिए उत्तरदायी खनिज है, तो कौन सा खनिज उत्तरदायी है? यह है मोंटमोरिलोनाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा मोंटमोरिलोनाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सबसे महीन कण होते हैं? तो किस में होते हैं दोस्तों? ये होते हैं चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिकनी मिट्टी किसका उदाहरण है? तो चिकनी मिट्टी किसका उदाहरण है? ये है जलावरोधी स्तर का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन है मृत्तिका सामान्य तो होती है, तो क्या होती है मृत्तिका? ये
ससंजक बल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ससंजक गुण के कारण। सॉरी, इसमें से कौन एक व्यवहारिक रूप से अपारगम्य है? तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन सा है? यह है मृत्तिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो आज की कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना सपोर्ट बनाने के लिए मुझे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को। और आपको यहाँ पर इस तरह की वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी भविष्य में भी। आप इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़कर अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं, अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाएं। और दोस्तों, अगर जो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप क्विज़ देने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम पर मैंने ग्रुप बना रखा है योर एजुकेशन क्विज़ ग्रुप के नाम से। आप वहां पर जाकर क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं टाइम टू टाइम, और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर जाइए और उसे ज्वाइन कर लीजिए, अगर जो आपको और भी बेहतर अपनी तैयारी को परखना है तो मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।